नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं इस देश दुनिया की बड़ी खबरों से और सबकी निगाहें सुरक्षा एजेंसियों की शुरुआती जांच यानी कि लाल किले में हुए धमाके पर टिकी हुई है। बता दें कि लाल किला बम धमाके को डर और लापरवाही का नतीजा बताया जा रहा है। आतंकी भले ही दिल्ली को दहलाने में कामयाब हो गए, मगर देश की सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी संगठन यानी कि जैसे मोहम्मद की देश को दहलाने या देश में बड़े आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। लाल किले बम धमाके के तार फरीदाबाद और लखनऊ जैसे आतंकी मॉड्यूल से जोड़कर नजर आ रहे हैं। ये पहला मॉड्यूल है जिसमें हरियाणा, यूपी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया था और देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को हुए ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत हो गई और 24 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और इस हमले के बाद से ही देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां लगातार कई जगहों पर छापेमारी कर रही है और इसके साथ ही ब्लास्ट में शामिल लोगों की तलाश में जुटी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने ब्लास्ट से पहले ही डॉक्टर शाहीन शहीद को गिरफ्तार कर लिया था। उनसे पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। इसके साथ ही भारत में जैसे मोहम्मद की महिला कमान संभालने वाली डॉक्टर शाहीन लगभग पिछले 2 सालों से विस्फोट जमा कर रही थी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब जांच एजेंसियों के हाथ कई अहम सुराग लग चुके हैं और हर दिन के साथ कई कहानियां सामने आ रही हैं। आरोपियों के परिजनों से एटीएस की पूछताछ के बाद अब इस कहानी का केंद्र बन गया है फरीदाबाद की अल फलक्स यूनिवर्सिटी। यहीं की बिल्डिंग नंबर 17 का रूम नंबर 13, जहां से आतंक की पूरी पटकथा लिखी गई थी। खबरों की माने तो ये साजिश रचने का प्रमाण यहीं से साजिश रखने का प्रमाण मिलता है और ऐसे में सभी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से एनआईए लगातार जांच कर रही है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और हर गाड़ी, हर नुक्कड़ और हर जगह की तलाशी ली जा रही है। और ऐसे में दिल्ली से लेकर कश्मीर, यूपी तक इस ब्लास्ट के तार कहीं ना कहीं जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आतंकवाद की अगर बात करें तो जैसे मोहम्मद का नाम सामने आ रहा है। तमाम एजेंसियां पूरी तरह से सुरक्षा मोड पर हैं और हर गाड़ी की जांच की जा रही है। हर सीसीटीवी कैमरे, गली, चौराहे, नुक्कड़ों पर पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट मोड पर है। और ऐसे में दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद से कई फोटोज सामने आ चुके हैं, सीसीटीवी कैमरे सामने आ चुके हैं और ऐसे में अब अमित शाह ने और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ सुरक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदर्शन चक्रपाणी जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये जो कार में ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, किस तरीके से देखते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देखिए, ये सारे तार जैसे आपने शुरू में बताया, ये तार जुड़ रहे हैं जैश ए मोहम्मद के साथ। बिल्कुल। और ये जैश ए मोहम्मद के साथ जो तार जुड़ रहे हैं, इसमें देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी अंदर है। फौज जो है वो बाहर 1 फ्रंट, 2 फ्रंट, 3 फ्रंट हम लोग लड़ लेते हैं बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि वो लड़ाई होगी वो 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, उससे तो होती नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हमारे अंदर में जो आधा फ्रंट है, इसके साथ हमारी लड़ाई 24 घंटे, पूरे 7 दिन हर हफ्ते के और 12 महीने चलती है। हमें अपने अंदरूनी चीज को जरा ज्यादा विचार करके ज्यादा ध्यान से उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। पहले कहते ये थे, जैसा आपने भी बिल्कुल सही कहा है, कि गरीब लड़का है, गरीब लड़की है, आपने उसको बरगला दिया, उसको झांसा दे दिया, कुछ खाना दे दिया, कुछ पैसे दे दिए, तो वो है ना आपके टेररिज्म में आ गया। लेकिन ये तो सारे के सारे व्हाइट कॉलर लोग थे, डॉक्टर थे। इनको देश ने, हमारे टैक्स पेयर्स ने पैसे देके उनके लिए एजुकेशन सब्सिडाइज की, उनको डॉक्टर बनाया। डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाया, उसके बाद उनको अच्छी नौकरियां मिली। तो ये भी नहीं कि ये गरीब थे, फिर भी ये बरगलाए गए। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं एक मानसिकता है जिसकी तरफ आपको ध्यान देना है और आपको इस मानसिकता से लड़ना है। मानसिकता से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है मेरे अपने विचार में एक मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन का मतलब यह है कि आप जिसके ऊपर साइंस,
मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो फिलोसफी हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, जो भी है, लेकिन मॉडर्न चीजें आप सिखाएं। आप एक मदरसा में बैठा के अगर आप उसको सिर्फ धर्म का ज्ञान देते हैं तो वो मॉडर्न नहीं बन सकता, क्योंकि उसके फिर सुदर्शन जी, ऐसा नहीं है कि अगर हमने फरीदाबाद से ही जांच थोड़ी तेज की होती, जब हमारे वहाँ पर आरडीएक्स पकड़े गए थे, और अगर वहीं पर हमने जांच पड़ताल तेज की होती और सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर होती, तो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसको हम रोक सकते थे? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है आपका कहना। देखिए ऐसा है, आरडीएक्स कितने मिला था फरीदाबाद में? 2900 किलो। 900 किलो जी। इसके साथ 350 किलो में था किलो मिला था जी। वो डॉक्टर के घर में। उसके बाद 45 किलो मिला था बेरूट के जो पोर्ट में, मतलब उनके जो हार्बर में जो ब्लास्ट हुआ था वो 2400 किलो या 2500 किलो का ब्लास्ट हुआ था अमोनियम, वो भी अमोनियम नाइट्रेट था, ये भी अमोनियम नाइट्रेट है। आपके पास यहाँ पे सब मिला के 3000 किलो से ज्यादा है अमोनियम नाइट्रेट मिला है आपको। ये छोड़ दीजिए आप, फरवरी के महीने में बीरभूम में 16,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था। बागपत में अगस्त के महीने में करीब 100 या 150 किलो आरडीएक्स मिला था। ठीक है, तो ये सब तो मिलता रहा है। हमको तो अपनी सुरक्षा एजेंसीज का, इंटेलिजेंस एजेंसीज शुक्रिया अदा करना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए 1000 बार कि आपने एक बहुत बड़ा ब्लास्ट अवॉइड कर दिया। एक छोटे से ब्लास्ट में सिमट गया वो 3000 प्लस किलो। अगर ये ठीक से ब्लास्ट करते तो कम से कम 50-60 हजार आदमी को बंदा मार चुका होता। जी, ऐसा कह सकते हैं क्या कि एक बार फिर 26/11 को दोहराने की साजिश की जा रही थी? बिल्कुल, 26/11 नहीं, उससे बहुत बड़ी साजिश थी। आप देखिए तार किस तरह से जोड़ने हैं आपने। ये मत भूलिएगा, कुछ दिन पहले आपको क्या मिला था? एक डॉक्टर मिला मोइनुद्दीन, जो अहमदाबाद में था, रेचिन नाम की एक केमिकल बना रहा था। वो एक बायोलॉजिकल एजेंट है जिससे लोग को वो अगर सूंघ लेते हैं या हाथ लगा लेते हैं वो मर जाएगा, और पोटेशियम साइनाइड से कम 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। इसके कोई एंटीडोट भी नहीं है। आपको वो मिला। फिर आपके देश में क्या हुआ था? आप भूल रहे हैं, दिल्ली में ही 800 प्लस फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा या डिले करना पड़ा। ठीक है, ये जीपीएस स्पूफिंग हो रही थी और उसके साथ साथ मैलवेयर इंट्रोडक्शन हुआ था। ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं हुआ था, ये हुआ था बंबई में भी, ये हुआ था और भी एयरपोर्ट्स में भी, लेकिन बहुत कम मात्रा में हुआ, जिसकी वजह से उसके बारे में बात इतनी ज्यादा नहीं गई, सिर्फ यहाँ तक रह गई। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात करूं तो उसके बाद से कुछ ज्यादा ही, मतलब आतंकी संगठन की बात करूं तो कुछ ज्यादा ही बौखलाहट देखने को मिल रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। वो तो है, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर में आपने उनको खूब पीटा। बिल्कुल। ठीक है, मसूद अजहर के पूरी फैमिली आपने उड़ा दी। अब तो वो लगता है कि उसको है ना दुश्मनी निकालनी है, लेकिन उसके पास जो है हालात ऐसे हैं कि उनको अपना जिंदा रहने के लिए भी या कुछ भी करने के लिए उनको पैसे चाहिए। उनको अब दिखाना है कि भाई हमारा कोई वजूद है, नहीं तो उनको लोग भूल जाएंगे। और इसीलिए ये चीज हो रही है, और यही एक मानसिकता है। और हमारे देश में जो हमने अपने आप है ना ऐसी मानसिकता के लोग पैदा करके रखे हैं या उनको पाल रहे हैं या उनको बढ़ावा देते हैं, और इसमें कोई धर्म विशेष की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन सब जगह से मिलते हैं। आप देख लीजिए हमारे पॉलिटिशियन, यहाँ तक कि खून बहना बंद नहीं हुआ था ब्लास्ट के बाद, क्योंकि वो शुरू हो गए थे कि प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, होम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। क्यों? उनकी वजह से तो इतनी बड़ी, बिल्कुल हमारे देश में तो राजनीति हर मुद्दों पर हो जाती है। 11.5 साल एक ब्लास्ट नहीं हुआ। इससे पहले आप सोचिए, लोगों को पूछिए जो 30, 35, 40 साल के उम्र के ज्यादा के, दिल्ली में आए दिन ब्लास्ट होता था। सरोजनी नगर में हुआ, जहां कहां नहीं हुआ है ब्लास्ट। हमको तो यही डर लगा रहता था कि टिफिन कैरियर कहीं दिख जाए तो उसमें ब्लास्ट हो सकता है, ट्रांजिस्टर दिख जाए उसमें विस्फोटक हो सकता है। ये सब चीजें हम सब भूल गए। चलिए सुदर्शन जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद से हर रोज अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। देश को दहलाने की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है और दिल्ली से कश्मीर तक इस आतंक के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई तरह के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए और ऐसे में एनआईए लगातार जांच पड़ताल कर रही है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति आज शाम नई दिल्ली में बैठक करेगी और इसमें लाल किले के पास सोमवार को हुए आतंकी विस्फोट से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
पूरे भारत और फरीदाबाद में सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई के चलते संदिग्ध को डर था कि वो पकड़ा जा सकता है। 9 और 10 नवंबर को सफेदपोश आतंकी मिडुल का भंडाफोड़ करने के बाद 3 चिकित्सकों सहित 8 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया और 2900 किलोग्राम बम बनाने की सामग्री जब्त की गई। दिल्ली ब्लास्ट के बाद BCAS ने देश भर के एयरपोर्ट को लेकर दिशा निर्देश जारी किया। हवाई अड्डों और आसपास की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। एयरपोर्ट के सभी CCTV कैमरे ठीक तरह से काम कर रहे हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि दिल्ली ब्लास्ट में मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए, स्थायी रूप से अक्षम्य लोगों को 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। भूटान यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में हुए भयावह कार ब्लास्ट पर गहरा दुख व्यक्त किया। PM मोदी ने कहा कि मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था। बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. बहुत भारी मन से आया हूं। तो वहीं लाल किले के पास हुए बम ब्लास्ट के बाद से दिल्ली में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में मंगलवार को पार्टी के प्रतिनिधिमंडल LNJP अस्पताल पहुंचे और घायलों और मृतकों के परिवार से मुलाकात की। पीड़ित परिवारों ने प्रतिनिधिमंडल के सामने अस्पताल की अव्यवस्थाओं और प्रशासनिक लापरवाही के कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने बताया कि मृतकों के शव ले जाने के लिए परिवार को एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। अलग अलग पद पे एक बात कहते हैं कि भाई जिन लोगों के परिवार वालों की मृत्यु हो गई उनको हमारी गहरी संवेदनाएं, ईश्वर उनको दुख सहने की शक्ति दे, घायलों को जल्द इलाज हो। मगर ये बातें सिर्फ ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे लिखने के लिए ना हो। सरकार इसको दिल से सोचे। जब किसी के घर का कोई आदमी मरता है और आप टाइप करके कह देते हैं कि इसको संवेदना भेज दो, तो संवेदना की कोई कीमत नहीं है अगर उसके परिवार वाले की लाश के लिए एक सरकार एम्बुलेंस भी ना दे पाए। एक दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल जिसपे देश के गृह मंत्री आए और बोले सब ठीक चल रहा है, मुख्यमंत्री आई बोली सब ठीक चल रहा है, और जिनके गरीब लोगों के परिवार के लोग मारे गए, जिसको बेचारे का फोन आया और वो भागा भागा आ गया यहाँ पे, ना उसने पर्स देखा, ना मोबाइल देखा, ना उसने पैसा देखा, वो भाग के आ गया यहाँ पे, और उसको ये बोला जाए भाई साहब लाश तो पड़ी है आपकी, एम्बुलेंस का इंतजाम कर लो। इस सरकार के पास एम्बुलेंस नहीं है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार शाम को करीब हुए ब्लास्ट में जिस सफेद यानी कि i20 कार का इस्तेमाल हुआ उसका CCTV फुटेज भी सामने आया है।
मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से निकल रहे कार में काला मास्क पहने एक शख्स बैठा हुआ दिखाई दिया और ऐसे में कहा जा रहा है कि वो कश्मीर का रहने वाला उमर नबी था। फिलहाल दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हो गई और जांच में सामने आया है कि इस धमाके के तार अल फलाह यूनिवर्सिटी के अरेस्ट डॉक्टरों से जुड़ा हुआ है। शुरुआती जांच में जैसे मोहम्मद की भूमिका भी सामने आई है। केंद्र सरकार ने पूरा केस एनआईए को सौंप दिया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। Tragic bomb blast at Red Fort, where we lost 10 lives. Many of our brothers and sisters are injured. Shows us that we all have to be very conscious about the safety and security of our environments. We've got to be very careful about terrorism rearing its head again. And there are these last-ditch efforts that these terrorists do to try and show their relevance. We as citizens, we have as 140 crore Indians, I think are duty bound to really give a very, very responsible yet firm answer to such characters. I'm told you've had a condolence message in the morning. You all already stood in silence for conveying the condolences of all of us collectively to the families of the deceased and our prayers for those who are injured so that they recover fast. दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से अब लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। पूरी तरह से ये बात देश को दहलाने की एक साजिश भी कहा जा रहा है और ऐसे में एनआईए लगातार जांच कर रही है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है और लगातार छापेमारी देखने को मिल रही है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और जम्मू कश्मीर से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में कार्रवाई तेज हो गई है। अमित शाह ने शाम को बैठक की और पूरी जांच का जिम्मा जो है वो एनआईए को सौंप दिया गया है और ऐसे में अब सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या इसमें आतंकी संगठन का नाम निकलकर सामने आता है। हालांकि जैसे मोहम्मद का कहीं ना कहीं नाम निकलकर सामने आ रहा है और ऐसे में अब कार्रवाई चल रही है और देखना ये होगा कि ये कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लगातार सबकी निगाहें अब जांच पर जुटी हुई है और ऐसे में अब वहीं कहीं ना कहीं दिल्ली वासी भी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और हर जगह अब डर का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं और एनआईए लगातार अब जांच पड़ताल कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी पूरी तरह से घटना पर नजर बनाए हुए हैं तो वहीं अमित शाह लगातार बैठकें कर रहे हैं। फिलहाल दिल्ली से जुड़ी हर खबर पर आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। दीजिए इजाजत, नमस्कार।